नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान तेजी पकड़ रहा है। सीएम केजरीवाल और उनकी टीम खुद ग्राउंड पर नजर बनाए हुए है। इसी के तहत सीएम केजरीवाल ने एक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और लोगों को प्रेरित भी किया। देखिए रिपोर्ट। जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान तेज। सीएम केजरीवाल ने लिया जायजा। वैक्सीन के लिए किया प्रेरित। सरकार की मुहिम से खुश लोग। दिल्ली में जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान तेज हो गया है। सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री इस अभियान में जुट गए। इसी के तहत सीएम ने लांसर रोड के राजकीय सर्वोदय विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। सीएम ने यहां 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस मुहिम से लोग बहुत खुश हैं। हमने घर से सेंटर तक आने जाने के लिए ई रिक्शे का भी इंतजाम किया है। जिस तरह मतदान से पहले बीएलओ घर घर जाकर पर्ची देते हैं, उसी तरह वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट की पर्ची दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। दिल्ली में एक नए किस्म का प्रयोग किया जा रहा है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। दिल्ली में हमने देखा है कि 45 साल से ऊपर की उम्र के, लेकिन अब हम देख रहे थे कि लोग ज़्यादा संख्या में आ नहीं रहे थे जहाँ जहाँ टीका केंद्र लगाए थे पूरे दिल्ली में। तो हमें लगा कि लोगों को अब घर घर जाके इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाके जागरूक करना पड़ेगा। तो ये नए किस्म का अभियान शुरू किया गया है कि जहाँ वोट वहीं वैक्सीनेशन। वहीं सीएम ने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की अफवाहें फैली हैं। उनको दूर करने की जिम्मेदारी हम सब की है। सीएम ने अपने देश के चुनाव के प्रशासनिक ढांचे की तारीफ करते हुए कहा कि अगर हम अपने चुनावी ढांचे का पूरे देश में इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 महीने में सबको वैक्सीन लगा सकते हैं। हर विधानसभा के अंदर जहां पे जिस पोलिंग स्टेशन पे अपनी जो चुनाव की मशीनरी है अपने देश में, वो बहुत इलेबोरेट है। तो जहां लोग वोट डालने जाते हैं वहीं पे लोगों को टीका लगाया जा रहा है, वहीं पे उसी को टीकाकरण केंद्र बना दिया गया है जो पोलिंग स्टेशन है। दिल्ली सरकार के इस अभियान से लोग खुश नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते दिल्ली के 70 वार्डों में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। सरकार का मानना है कि 4 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं बीजेपी ने एमसीडी के 3 मेयर बदल दिए हैं। एमसीडी के मेयर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने निशाना साधा है। उन्होंने एमसीडी को लेकर बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बीजेपी ने भी हाल ही में महापौर जो पद के उम्मीदवारों की घोषणा की है, साथ साथ नेता सदन की भी की है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई है। बात करने के हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो इन्होंने नियुक्ति की है? क्या भ्रष्टाचार जो आपने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्या उसका बोलबाला ये कहा जाए? देखिए, काफ़ी गंभीर बात है और बहुत दुर्भाग्य है दिल्ली वालों का कि इतने सारे पार्षदों के अंदर भाजपा को ये 2 पार्षद मिले जिनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। और ये दोनों लोग महापौर और नेता सदन के पद पे नियुक्त हुए हैं। जैसा आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाया कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम इन्हीं के द्वारा दाखिल किए गए कागज़ों को बता रहे हैं कि जब 2017 में इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनके पास कितनी संपत्ति थी और कितना पैसा था। और 2019-20 में जब इन्होंने खुद एमसीडी के अंदर डिक्लेरेशन किया कि इनके पास कितनी संपत्ति है, तो उसके अंदर करीब 3 से 4 गुना का उछाल जो है वो आप देख सकते हैं। इनकी संपत्तियां 2 थी, उससे बढ़ के काफ़ी संपत्तियां बढ़ गई इनकी जो मूवेबल एसेट्स थे वो भी इनके पास जो है वो दुगने हो गए। तो वो इंद्रजीत शेरावत हैं
जिनको इन्होंने नेता सदन बनाया, जो कि गंभीर बात है। और मुकेश सुरयान जो इनके महापौर हैं, जिनको अभी इन्होंने महापौर बनाया, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी, तीखी टिप्पणी की थी। उनको जेल तक भेजने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी थी कोर्ट में, तब जाके जो है इनको कोर्ट ने छोड़ा था। दिल्ली में ही अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है काउंसिल जो है, वो शुरू में आता है उसी दिल्ली के अंदर। मगर उसी दिल्ली के अंदर जहाँ पे चुनाव होते हैं, जहाँ पे तीनों जगह भाजपा की सरकार है, वो बिल्कुल आखिरी पायदान के अंदर जो है, ईस्ट एमसीडी हो, नॉर्थ एमसीडी हो, साउथ एमसीडी हो, तो इससे दिल्ली की बदनामी होती है। जो दिल्ली के अंदर बाहर से लोग आते हैं, या दिल्ली के लोग भी हैं, वो नहीं जानते कि नगर निगम में कौन है, क्योंकि आप देखिए इनके कोई नाम नहीं है, काउंसलरों के कोई नाम नहीं है, महापौर कौन है किसी को नहीं पता होता। आपको सिर्फ ये पता है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कोई भी आपको सड़क पे गंदगी दिखती है, कूड़ा दिखता है, गाय भैंस पशु दिखते हैं, कुत्ते दिखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर दिल्ली सरकार को कोसते हैं, जबकि ये सारे के सारे काम जो है नगर निगम के अंदर है। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि अब आगामी चुनाव भी है, तो नगर निगम के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। प्लस साथ साथ बीजेपी ने जो चेहरे बदले थे, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। भ्रष्टाचार चूँकि हो रहा था, इस बात को ध्यान में रखकर बदले गए थे। देखिए, अगर आप किसी भी सामान्य नागरिक से पूछेंगे कि भाई आपकी 5 समस्याएं बताइए, तो एक कोरोना की समस्या को तो आप अलग रख दें, क्योंकि तो एक अलग समय की समस्या है, तो वो सारी समझ वो कहेगा कि मेरे घर के आसपास की सड़क टूटी हुई है, मेरे घर के सामने जो पार्क है इसके अंदर माली नहीं आता, वो बोलेंगे कि यहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं, वो कहते हैं हमारी नाली की सफाई नहीं होती, वो कहेंगे यहाँ पे आवारा कुत्ते जो हैं वो घूमते रहते हैं, वो हमारे बच्चों को काट लेते हैं, कोई कहेगा कि हमारे यहाँ आवारा गाय होती हैं, वो पूरे जगह जो गंदगी फैलाती हैं। सारे पेड़ों की छटाई को लेके लोगों की समस्याएं, सारी की सारी ये जो समस्याएं हैं, सीधा सीधा एमसीडी की समस्याएं। तो हमारा जो सबसे बड़ा दुख है दिल्ली सरकार में रहने के बाद, वो ये है कि हम दिल्ली को उस तरीके से चमका नहीं पा रहे हैं जिस तरह से हमारी आशा थी। देखिए, सौरभ भारद्वाज ने खुलकर तमाम बातों पर अपना पक्ष रखा। वैक्सीनेशन को लेकर उनका साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तभी यहाँ पर वितरित होगी प्रॉपरली दिल्ली में। इसके अलावा ब्लैक फंगस को लेकर, अनलॉक की सिचुएशन को लेकर, तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात रखी। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सौरभ तिवारी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि दिल्ली में महापौर और सदन नेता दोनों ही साफ छवि के हैं। वहीं बीजेपी की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने महापौर और सभी नेता सदन चुने हैं, वो हमारे बहुत साफ सुथरी छवि के हैं। वहीं दिल्ली अनलॉक होने के बाद बाजार और मॉल्स खोल दिए गए हैं। इसी के तहत अब साप्ताहिक बाजार के व्यापारियों ने भी मांग की है कि जहांगीरपुरी में साप्ताहिक बाजार लगाने वाले व्यापारियों के लिए भी सरकार सोचे। और व्यापारियों ने प्रदर्शन कर रोष भी व्यक्त किया है। यहां के मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि हम कोरोना गाइडलाइंस के सभी नियमों का पालन करेंगे, उसके बावजूद हमें क्यों अनुमति नहीं दी जा रही है। सबसे ज्यादा आर्थिक संकट साप्ताहिक बाजार लगाने वाले झेलते हैं और आपदा में सबसे पहले हमारा काम ही बंद होता है। हानि तो बहुत आ रही है। 16 अप्रैल से हमारे बाजार बंद कर रखे हैं जी, और जब सब कुछ खोल दिया है, शराब के ठेके खुल गए हैं, सब्जी मंडी सारी खुल गई, सारी मार्केटें खोल दी, मॉल खोल दिया, सिर्फ हमारे बाज़ारों पे ही तलवार क्यों लटकी रहती है। हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारी पूरी दिल्ली के अंदर रेडी पटरी वालों की लड़ाई लड़ती है। आज ये नॉर्थ दिल्ली साप्ताहिक बाज़ार के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनके प्रधान राजेश गुप्ता जी हैं, और सभी लोग यहाँ पर आज बैठ कर के हम लोगों ने चर्चा की है। हमारी एक बात समझ में नहीं आती कि सबसे पहले लॉकडाउन की तलवार जो है इन साप्ताहिक बाज़ार पर गिरती है। सरकार से हमारी छोटी सी मांग है कि हमारे आजीविका को चलाने के लिए हमारे बाज़ार खोले जाएँ, और जिस तरीके से शराब के ठेके खोल दिए, सब्जी मंडी में इतनी भीड़, आज सदर बाज़ार के मैं खुद सदर बाज़ार गया था, वहाँ इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। तो सिर्फ क्या करो ना साप्ताहिक बाज़ार। वहीं अनलॉक 2 में राजधानी दिल्ली के सभी मंदिर परिसर कुछ शर्तों के साथ खुलने लगे हैं। कालकाजी स्थित कालका मंदिर का द्वार भी अब भक्तों के लिए खुल गया है। अगर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए भक्तों को माता के दर्शन करने होते हैं
तो कालका जी मंदिर के महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत ने बताया कि मंदिर परिसर में आने वाले सभी भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मुंह पर मास्क लगाकर ही प्रवेश मिलेगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि भक्तों से अपील की गई है कि छोटे बच्चों को मंदिर परिसर में अभी लेकर ना आए और वहीं बुजुर्ग लोग भी मंदिर परिसर आने से बचें, क्योंकि कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर हुआ है। आद्याशक्ता ब्रह्मा भगवती कृपा से दिल्ली में कोरोना का प्रभाव कम होने से एक लंबे अंतराल के बाद जो दिल्ली अनलॉक होनी शुरू हुई है, और ऐसे में श्री कालका जी मंदिर में भी भक्तों का आवागमन शुरू हो गया है। और हमारा प्रयास यही है कि भक्तों से निवेदन करें कि वो सब जो भी आए वो मास्क लगा कर आएँ, छोटे बच्चों को लेकर ना आएँ, बड़े बुजुर्गों को ना लेकर आएँ, और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए उचित दूरी बनाते हुए जो है मंदिर में दर्शन करें। वहीं दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम के तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। फिलहाल इस गर्मी से बचने के लिए हर व्यक्ति अब मानसून का इंतजार कर रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग नींबू पानी, नारियल पानी और गन्ने के जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस गर्मी में कूलर, पंखे भी अपना असर छोड़ चुके हैं। तो सबसे पहली बात है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नापा गया 42 डिग्री का टेम्परेचर है अभी तक का। तो जैसे कि आपको पता है कूलर, एसी सब फेल हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले पर्यावरण दिवस गया है, लोगों ने बहुत सारी फोटो तो खिंचवा ली है, पेड़ लगाते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि उनका हम देखभाल कैसे करें, उनको टाइम से पानी दें। सबसे ज़्यादा अगर आप पौधों को पानी देंगे तो उससे हमें ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी और ऊपर से वातावरण भी हमारा सही रहेगा। गर्मी हमारे दिल्ली में काफ़ी बढ़ चुकी है और गर्मी के चलते सब लोगों को अपना पानी की बोतल्स वगैरह साथ लेके चलें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं पानी अपना छत वगैरह पे रखें पशुओं के लिए और चिड़िया वगैरह के लिए। राजधानी दिल्ली में लगातार अब गर्मी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें लॉकडाउन भले ही खुल गया हो, लेकिन चहल पहल लोगों की अभी भी नज़र नहीं आ रही है। मैं वज़ीराबाद के पास मौजूद हूँ और आपको बता दें जो गर्मी है, गर्मी से लोग राहत पाने के लिए ज़्यादातर गन्ने का जूस, नारियल पानी और आपको बता दें नींबू पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो लोग अपने घरों में रहते हैं उनके एसी, कूलर, पंखे काम करना बंद कर दिया है। साथ ही आपको बता दें आज अगर गर्मी के टेम्परेचर की बात की जाए तो आज राजधानी दिल्ली का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। ये इस महीने के इस वर्ष की गर्मी का सबसे गर्म दिन आज का माना गया है। और साथ ही आपको बता दें अब लोगों को बारिश का इंतज़ार है, कब बारिश आएगी, कब मानसून आएगा, कब मौसम चेंज होगा और कब इस गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत नहीं है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो दिल्ली स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।